गाइस, आर यू ऑडिबल मी? वॉइस आ रही है आप सबको? लैपटॉप है सबके पास? सो डे वन, जावा विद सेलेनियम। ठीक है। तो सेलेनियम को स्टडी करने के लिए हम लोग को बेसिक्स जावा आनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिक जावा में आपके पास होता है जैसे एक इंट्रोडक्शन, जावा क्या होती है, जावा को किसने बनाया, ठीक है, जावा को कब बनाया गया, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द जावा टेक्नोलॉजी। ठीक, तो जो जो चीजें बता रहा हूँ तो ध्यान से समझते जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले जावा होती क्या है, व्हाट इज जावा? सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज जावा? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट अ प्रोग्राम्स। तो दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास होता है हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक हमारे पास होता है हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो क्या डिफरेंस होता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? अब जस्ट लाइक आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप जब आप चला रहे हो तो इसका स्क्रीन है, उसके स्क्रीन को जब आप देखोगे तो वो क्या है? एक फ्रंट एंड है किसी भी इंटरेक्शंस करने के लिए किसी भी डिवाइस के साथ। तो वो पार्ट जो आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम क्या डेवलप करते हैं? हम यहाँ पर फ्रंट एंड डिजाइन। तो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावा, लोग HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery। ये अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम लोग यूज करके क्या काम करेंगे? HTML को या CSS को या जावा स्क्रिप्ट को या jQuery को यूज करके किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं या वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उसके पीछे जो हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, या आपको लूप्स लगाने हैं, या फिर आपको इफ एल्स की कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन है, जावा है, PHP है, .NET है, ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज कर सकते हैं। सो जावा इज अ हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए रिलेटेड टू द कंडीशंस, रिलेटेड टू द लूप्स, रिलेटेड टू द एरेज, वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो जावा कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्ड कोडेड, यानी कि जो टास्क आप करोगे उसको परफॉर्म कराने में आपकी हेल्प करेगी। दिस इज अ बेसिक स्टेप्स।
पॉइंट आता है कि आपको जब जावा स्टडी करनी है तो आप अपने सिस्टम में क्या सॉफ्टवेयर यूज करें। तो सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो है जेडीके, जावा डेवलपमेंट टूल। जेडीके के अंदर ही आपको मिल जाएगा जेआरई एंड जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है ना, तो आपको जावा वर्चुअल मशीन को यूज करना है, आपको जेआरई का यूज करना है, आपको जेडीके का यूज करना है। तो एक ही सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, जेडीके, जेआरई और जेवीएम बाय डिफॉल्ट इसके पैकेज के अंदर इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। सो ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है oracle.com, इसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। सो दिस इज अ ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमारे पास है जावा 23, जावा 21 एंड अर्लियर वर्जन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास अभी तक जावा 23 को भी आप यूज कर सकते हो, जावा 21 को भी यूज कर सकते हो, या इससे जो ओल्ड वर्जन है आप उसको भी यूज कर सकते हो, जैसे 1.8 हो गया या एनीथिंग। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं जेडीके 21 को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जेडीके 21 की लाइब्रेरीज जो हैं टोटली फ्री हैं। आप इसको अपने प्रोग्राम में जब भी रिक्वायरमेंट है तो इसको कनेक्ट करके काम कर सकते हो। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको जावा पे काम करना है तो जेडीके 21 वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास आता है कि लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी और विंडोज के लिए भी। तो हमारे पास तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं, जिसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो जेडीके 21 पे क्लिक कर देना। लिनक्स, मैक और विंडोज तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। x64 इंस्टॉलर हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, सो ये दिस इज अ लिंक, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक .exe फाइल जेडीके की डाउनलोड होने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक काम करो, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको जल्दी से डाउनलोड करो। चलो लग जाओ काम पे, जल्दी से डाउनलोड करो और जिसका हो जाए मुझे बता देना। अगर किसी के पास ऑलरेडी है पहले से तो चेक कर लेना उसके सिस्टम में जेडीके 21 अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, चेक करिए। हो गया डाउनलोड? हो गया, यस और नो? वेट कर।
ठीक है। मनीषा, काजल, लवेश, आशी, इसका हो गया, डाउनलोड हो गया। हो गया। स्क्रीन शेयर कर पाओगे मनीषा? प्लीज कोई एक जन अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। कोई बात नहीं। डाउनलोडेड है, पहले से सेटअप है आपके पास? जावा का भी है? ठीक है। जिसका नहीं हो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। एनीवन? तो ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप सबके पास इक्लिप्स का या जावा का सेटअप है? इक्लिप्स का है, ठीक है। इसका जावा का है सेटअप? ठीक है। तो ये हमने 23 वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, 23 वर्जन डाउनलोड कर लिया। अब इसका सेटअप हम बना लेते हैं। मैं अपने सिस्टम में आपको ये शो कर देता हूँ। मेरे पास जो अभी करंट में प्रोसेस चल रहा है वर्जन 21 वर्जन का। राइट क्लिक। प्रोग्राम फाइल है। तो जावा 21 वर्जन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं 23 वर्जन का सेटअप आपको बना के दिखा दूँ। ठीक है। 23 के लिए आपने एक सी फाइल को डाउनलोड किया। अब इसको आप डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डाउनलोड द पैकेजेस, तो आप लिख सकते हो यस, मतलब ओके बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको पेज यहाँ पर दे दे। ठीक है, तो इसमें लिखा है वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड। जो जावा का आप किट यूज कर रहे हो वो 23.0 है। और आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। फिर ये कह रहा है कि जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसका सेटअप बन रहा है सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेटा स्टोर होगा। अगर आप चाहो तो इसको चेंज करके किसी दूसरी डायरेक्टरी में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया नेक्स्ट बटन पे क्लिक, और ये पूरा सेटअप आपका हो गया। ठीक है, उसमें जाके चेक कर लो आप कि आपके पास जेडीके का कौन सा आ गया है। ये देखो जेडीके 23 भी आपके पास अवेलेबल है। तुम्हारे पास दो वर्जन हो गए हैं, एक जावा का 21 वर्जन अवेलेबल है, एक जावा का 23 वर्जन अवेलेबल है। जावा के 23 वर्जन पे क्लिक करके बिन पे जाके ये जितना भी पाथ है ना, ये पूरे पाथ को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद
मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग का, इस पे क्लिक करूंगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और जितना भी हमारे पास यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल्स है वो सब डिलीट कर दिए। एक न्यू वेरिएबल बनाना है तो न्यू पे क्लिक करके PATH पाथ लिखा, और फिर इसमें जो भी जावा का जो हम लोगों ने सेटअप करना है वो देख लिया कि ठीक है भाई, हमारा जो डेटा है वो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो वो पाथ आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, सिंपल इजी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल का सेटअप कर सकते हो। देन अब आपको चेक करना है कि एक्चुअली में हमारे सिस्टम में जावा चल रही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप टाइप करो CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप लिख सकते हो जावा हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो ये बता देगा कि हमारे पास जावा का 23 वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक का काम कर लोगे तो आपको क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको JDK को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। JDK 21 ही आप लोगों को करना है, मेरे पास JDK 21 ऑलरेडी था, तो मैंने 23 का वर्जन करके दिखा दिया कि आप कैसे सेटअप बनाओगे। फिर आपको यहाँ पर वेरिएबल सेट करने हैं, तो उसको आप कैसे सेट करोगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाके। ओके, वहाँ पे जो भी पाथ होगा उस पाथ को ऐड कर दो, तो ये वेरिएबल आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं जावा के। हो जाएगा यहाँ तक एवरीवन? इतने स्टेप्स में कोई डाउट? नो? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें फिर। बताइए। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको इतना काम करना है। देन वी नीड अ एडिटर। तो हमारे पास बहुत सारे एडिटर अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक सबसे पहला जो सबसे फेमस एडिटर है वो है Eclipse। ठीक है, सेकंड हमारे पास है इंटेलिजेंट। थर्ड हमारे पास यहाँ पर है VS कोड। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है Notepad++। Notepad++। और लास्ट हमारे पास है अभी नोटपैड। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो। बाकी और भी एडिटर्स हैं, चाहो तो आप किसी को भी यूज करो, बट हम लोग जो अभी यूज करेंगे वो है इक्लिप्स एडिटर। ठीक है, तो आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है eclipse.org। ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है eclipse.org की। ठीक है, इसमें डाउनलोड का आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपके पास दो फेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट फेज, यहाँ पे इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप IDE पैकेज। ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट डेस्कटॉप IDE है। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करो। ये पूछ रहा है किसके लिए करना है, तो हम लोगों को 86 के लिए करना है। ठीक है, फिर आएगा इंस्टॉल करने के लिए, इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करोगे सो यू कैन सी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी हो जाने देते हैं।
एक हो गया, इक्लिप्स हो गया। अब मेरे पास ऑलरेडी इक्लिप्स है, तो मैं इसका सेटअप आपको बना के दिखा रहा हूँ। और जो मैं अपनी लोकेशन सेट करूंगा इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद, प्रॉपर जो सेटअप बनाऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट डायरेक्टरीज में होगा। ठीक है, सो लेट मी चेक। ये मेरे पास इक्लिप्स का सेटअप बनाने के लिए इसने exe फाइल दे दी है। डबल क्लिक कर देता हूँ इस पर। इक्लिप्स इंस्टॉलर, ठीक है, इस तरीके का आपके पास लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप आपके पास आ रहा है इंस्टॉल आईडी फॉर जावा डेवलपर। ठीक, तो आपको ये वाला करना है, क्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, ये इंस्टॉलेशन करना है आपको। इस पर क्लिक कर दो आप। फिर ये कह रहा है कि ये सी ड्राइव में जाके स्टोर होगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको सी ड्राइव की जगह पर डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया। डेस्कटॉप पे आने के बाद एक नया फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम लिखा इक्लिप्स सेटअप। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लिए। तो अब जो डेटा मेरा सेव हो रहा है वो इक्लिप्स सेटअप में जाके डेटा स्टोर हो। ठीक है, देन इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया। थोड़ी देर वेट करते हैं, ये सेटअप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो एक आपको दिखा देगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुल, और लॉन्च बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं वो है 2024 पर। ठीक है, और कल जनरेशन का वर्जन इस समय हम लोग यहाँ पे यूज करने बाद, अब ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। चेंज कर लो उसको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आप लोगों ने सेटअप बना लिया है, इसके पास ये आपका डेटा स्टोर करने के लिए एक वर्क स्पेस मांग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने कहाँ पे रखा है, इक्लिप्स सेटअप ही आ रहा है, इस पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके डेटा को स्टोर करवा देता हूँ। तो एक नया फोल्डर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ वर्क स्पेस। ठीक है, ध्यान रखना कि कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरी लोकेशन हो गई डेस्कटॉप में, इक्लिप्स सेटअप के नाम अंदर वर्क स्पेस नाम का एक फोल्डर बना रखा है, उसमें है। और बार बार ये
पेज ओपन ना हो क्या है, ये पॉपअप विंडो ना ओपन हो गया है, तो इसलिए यूज दिस एज डिफॉल्ट। ठीक है, इसको आप क्लिक कर देना एंड लॉन्च बटन पे क्लिक कर देना। चलो अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपको एक वेलकम विंडो यहाँ पे ओपन करके दे देगा। सो दिस इज योर वेलकम विंडो। गॉट इट। अब ये कह रहा है कि दिस इज अ हाइड बटन। आप इसके हाइड बटन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो वेलकम विंडो आपकी हट जाएगी और ये आपके स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होने लगी। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स कि आपको जब काम करना है तो सबसे पहले जेडीके, उसके बाद इक्लिप्स, इस तरीके से पूरा सेटअप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इतने प्रोसेस में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है वो पूछ लो पहले। नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। इतना आप लोग कंप्लीट कर लेना। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग डिस्कशन कर ले। नाउ अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट द जावा है क्या। सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, काम क्या करेगा, जो भी हमारे पास टास्क होगा, सर्टेन टास्क होंगे, जो हार्ड कोडेड टास्क होंगे, जो कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी होगी, उसके लिए हम लोग जावा के कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इसको बनाया किसने था। सो जेम्स गोसलिंग जी ने इसको डेवलप किया है। 1991 में बना दिया था, बट 1995 में फाइनली मार्केट में फर्स्ट जावा वर्जन लॉन्च हो चुका है। ठीक, आफ्टर 2010 ओरेकल कंपनी ने इसका एक्वायर कर दिया था। मतलब अब जो टेक केयरिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है, ओरेकल कंपनी। तो 2010 में ओरेकल कंपनी ने पूरी इसकी ऑथेंटिकेशन ले रखी है। जो भी अब अपग्रेडेशन हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं ओरेकल कंपनी यहाँ पर हैंडल कर रही है। ठीक है, देन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि राइट वंस एंड रन एनी वेयर। ठीक है, आप कोड को लिखो कहीं पर भी, आपका प्रोग्राम रन करना चाहिए किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जस्ट लाइक हमारे पास एक ये कंप्यूटर हो गया, एक ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और एक ये कंप्यूटर हो गया। तो टोटल हमारे पास तीन कंप्यूटर हो गए। एक कंप्यूटर में आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आप जावा को डाउनलोड करते हो तो दैट टाइम आपको यहाँ पर JRE मिल जाएगा और JVM मिल जाएगा। JRE is called a Java Runtime Environment and JVM is called a Java Virtual Machine। तो JRE क्या करेगा, वो आपके सिस्टम में चेक करेगा कि आपने इसको कहाँ पे स्टोर करके रखा है, ताकि बार बार एज ए यूजर आपको यहाँ पर अ, उसका सेटअप बना के इंडिकेशन नहीं देना पड़े कि हमने यहाँ पे इसको स्टोर करके रखा है। तो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल का सेटअप होता है ना, वो चेक कर लेता है कि आपके सिस्टम में जावा अवेलेबल है, हम बस जावा को रन करना चाहते हैं।
तो वो आपको रन करने की परमिशन दे देगा, कहेगा ठीक है भाई हमारे सिस्टम में इस लोकेशन पे जावा पड़ी हुई है, आपको जो भी प्रॉपर्टीज इसकी यूज करनी है वो क्या इजिली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जेआरई का काम। जेवीएम का काम क्या होगा? जेवीएम ये कह रहा है कि जो कुछ भी काम आप यहाँ पे करना चाहते हो वो सारा का सारा काम आप अ, कैसे करोगे? वर्चुअल मशीन के थ्रू। जैसे कि कोई कोड लिखा, तो कोड जो लिखा तो हमारा विंडोज क्या समझ रहा है? 0 और 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ रहा है। ठीक है, क्या समझता है हमारा कंप्यूटर? हमारा कंप्यूटर समझता है या तो 0 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप किसी पे भी काम करो, ये 0 और 1 ही समझे। ठीक है ना, हमारा कंप्यूटर जब 0 1 समझ रहा है तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करो, विंडोज पे करो, लिनक्स पे करो, मैक पे करो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करोगे तो हमारा कंप्यूटर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहा है वो इसकी कर रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी बाइनरी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, इसको आप लिख लेना, बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड क्या है? 0 और 1 है। तो जेवीएम ये कहता है कि मैं विंडोज के लिए जेवीएम क्रिएट करूंगा, यानी कि कम्युनिकेशन बनाऊंगा, लिनक्स के लिए भी कम्युनिकेशन बनाऊंगा और मैक के लिए भी कम्युनिकेशन बनाऊंगा। तो मैं कोड तो सबके एक जैसे ही रन कराऊंगा, फाइनल जो आउटपुट निकाल के दूंगा वो एक ही जैसे निकाल के दूंगा। तो अगर मेरे कंप्यूटर 0 1 समझ रहा है तो चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपका यूनिक्स हो, चाहे आपका एंड्रॉयड हो, चाहे आपका विंडोज हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम 0 1 ही समझेगा। तो ये क्या बन गया? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गया कि आप कोड चाहे विंडोज पे लिखो, चाहे लिनक्स पे लिखो, चाहे मैक पे लिखो, किसी पे भी लिखो, आपका कोड इजिली रन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये काम किसने प्रोवाइड किया? जेवीएम ने प्रोवाइड किया। सो जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन। इसका काम क्या होगा? इसका काम बहुत सिंपल है, जो कुछ भी कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो जेवीएम क्या काम करेगा? ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन कोड में, मशीन कोड को ह्यूमन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। एक तरीके का ये हो गया कन्वर्ट, बीच का मीडिएटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। C++ में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है तो उसका कोड किसी और पे नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके चल। गॉट इट? तो जेवीएम के बारे में लड़के जाना, दिस इज अ कन्वर्टर। हम जहां पर भी यूज करना चाहते हैं जावा को, हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड किसी भी मशीन लैंग्वेज के अंदर रन करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, अब हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम जावा पे काम करेंगे तो जावा का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो जावा का स्ट्रक्चर क्या से काम करता है या कैसे हम लोगों को लिखना है? तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास पैकेज। सबसे पहले पैकेज आता है। सेकंड नंबर पे इंपोर्ट फाइल्स आती हैं, इंटरनल लाइब्रेरीज आप कह सकते हो। देन फिर हमारे पास यहाँ पे क्लास बनती है। क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। मेन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमको प्रिंट कराना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके आपको जावा की कोडिंग करनी। गॉट इट? पॉइंट ये आता है व्हाट इज पैकेज। पैकेज होता क्या है? पैकेज इज अ कंटेनर। पैकेज क्या है? पैकेज एक कंटेनर है। ठीक है, सो व्हाट इज पैकेज? पैकेज इज अ कंटेनर। पैकेज क्या काम कर रहा है यहाँ पर? पैकेज कह रहा है कि जो कुछ भी आप जावा का यहाँ पे कोड करने जा रहे हो, पूरा कोड आप कहाँ पे स्टोर करोगे? एक पैकेज के अंदर स्टोर करोगे। तो पैकेज के अंदर स्टोर क्या होगा? पैकेज के अंदर आप क्लासेस बना सकते हो जावा की, और इंटरफेसेस आप यहाँ पे बना सकते हो। दो चीजें क्लासेस के, सॉरी, पैकेज के अंदर बनेगी। ठीक है, एक बनेगा आपके पास क्लासेस और एक बनेगा आपके पास इंटरफेसेस। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, सो पैकेज क्या है? पैकेज इज अ कंटेनर एंड वी कैन स्टोर, वी कैन क्रिएट कर सकते हो या वी कैन स्टोर कर सकते हो। वी कैन क्रिएट और वी कैन स्टोर क्लासेस एंड
इंटरफेसेस। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला स्टेप। व्हाट इज पैकेज? पैकेज इज अ कंटेनर एंड वी कैन क्रिएट द क्लासेस एंड वी कैन क्रिएट द इंटरफेसेस। पैकेज क्या हम एक ही बना सकते हैं? नो, वी कैन क्रिएट मल्टीपल पैकेजेस इनसाइड अ सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट में आप एक से ज्यादा पैकेजेस यहाँ पे इजिली क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, पैकेज का नाम सी पैकेज का जो नाम होगा वो यूजर डिफाइन होगा। एज ए यूजर आपको जो भी पैकेज का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है, यू कैन इजी टू राइट हियर। ठीक है, अभी हम लोग लिख लेंगे। तो पैकेज का नाम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना कि जब भी पैकेज का नाम आप लिखोगे, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर जैसे काम करना, जब हम स्टार्ट करते तो हम क्या होता है कुछ भी लिख देते। नहीं, स्पेसिफिक चीजें लिखी जाती हैं। जैसे टुडे इज अ डे वन, तो मैंने क्या रख दिया? डे वन, दिस इज अ पैकेज नेम। इस पैकेज के अंदर ही क्लासेस और इंटरफेस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अपने कोड को कस्टमाइज करना, अपने कोड को मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तो इसीलिए जो कोई भी पैकेज का नाम यहाँ आप नाम डिफाइन करना, उसका नाम हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना। और कोई भी नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइए, इतने स्टेप में कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर वन। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाता जाऊंगा, उस हिसाब से सारे के सारे स्टेप्स हम लोग यहाँ पे यूज करते जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जो हम सभी लोगों को यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन करो। ऑलरेडी हमारे पास इक्लिप्स ओपन है। फाइल पे जाके, न्यू पे जाके आपको एक जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जावा के प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम पुट कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्लेन जावा प्रोजेक्ट में, तो मैंने एक नाम डिफाइन कर दिया जावा प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, अ, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। वीक डेज अंडर स्कोर जावा प्रोजेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर नाम बहुत बड़ा है तो आप अंडर स्कोर लगा सकते हो, बट आप यहाँ पे स्पेसेस नहीं दे सकते। अगर आप स्पेस दोगे तो कहेगा कि दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि आप वीकडेज ले लो, देन जावा प्रोजेक्ट आपको लेना है, ले लो। इन दोनों के बीच में अगर आपको अंडरस्कोर लगाना है तो लगा सकते हो, प्लस आप लगा नहीं सकते, स्लैश आप लगा नहीं सकते, कोलन आप लगा नहीं सकते, कॉमा आप लगा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर आप यहाँ पे लगा सकते हो। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? हम लोग इसको डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहे हैं। दिस इज अ डेस्कटॉप। इक्लिप्स सेटअप के अंदर वर्क स्पेस नाम का एक फोल्डर है, वहां पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। जावा का कौन सा वर्जन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया जावा का 23 वर्जन हम ले रहे हैं, या जावा का 21 वर्जन भी ले सकते हो, या जावा का 1.8 वर्जन भी आप ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हाई लेवल पे काम करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट आप 21 ले लो, कंफर्टेबल रहोगे इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देन फिर आप इसको फिनिश कर लो। जैसे ही आप फिनिश कर दोगे, आपके पास यहाँ पर जावा का प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने जावा का प्रोजेक्ट बना दिया। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया वीक डेज
अंडरस्कोर जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। हम लोगों ने जेडीके क्या लिया हुआ है यहाँ पर, 21 वर्जन हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। अब अगला स्टेप इसमें क्या आएगा, इसमें आपके पास आ रहा है एसआरसी सोर्स फाइल। क्या आ रहा है इसके अंदर, एसआरसी। जब आप इसको बना लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक सोर्स डायरेक्टरी। उस सोर्स डायरेक्टरी को हम लोग एसआरसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब एसआरसी के अंदर क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट करेंगे। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, दिस इज योर स्टेप्स। इन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। तो पहले कैसे करोगे आप, एसआरसी पे राइट क्लिक किया, न्यू पर आए, पैकेज पे आए, डे 1, डे 1 किया, राइट क्लिक, न्यू, क्लास। क्लास का नाम कैपिटल लेटर लिखना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे तो ऊपर आपको एरर दे देगा। एरर ना मानो, दिस इज अ इंडिकेशन, इंडिकेशन दे देगा कि ऑलवेज स्टार्ट विद द अपर लेटर। तो आप अपर लेटर से ही इसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्लास का नाम FIRST फर्स्ट। जैसे टुडे इज द फर्स्ट डे, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नाम से क्लास बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है नीचे, तो आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कर देना। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। क्लिक कर दोगे, फिनिश कर दोगे, तो आपके स्ट्रक्चर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के ये खुद आपको दे देगा। गॉट इट, सो लुक लाइक दिस वन। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। लिख क्लास, फर्स्ट इज योर क्लास नेम, ये पैकेज बना हुआ है और ये मेन मेथड। ठीक है, सो दिस इज अ स्टेप्स। इन स्टेप्स को याद रखना। तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले क्या आ रहा था, पैकेज। यहाँ देखो सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, पैकेज। सेकंड स्टेप पे हमारे पास क्या आ रहा था, इंपोर्ट फाइल। तो अभी हमारे पास कोई भी थर्ड पार्टी इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो सेकंड लाइन पे इंपोर्ट फाइल अभी नहीं है। जब जरूरत होगी लगा लेंगे। लगाने का तरीका ये है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसका मतलब है कि जितनी भी लाइब्रेरीज जावा के अंदर हैं वो सारी लाइब्रेरीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गॉट इट, सिंपल। थर्ड स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्लास। तो हम लोगों ने क्या बनाया, क्लास बनाई और क्लास का नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो क्लास क्या बता रहा है, क्लास ये कह रहा है कि वी आर प्रोवाइडिंग वन स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पे ही आपको यहाँ पे काम करना है। दिस इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट। व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, अब आप इसको अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो जावा ने आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्लास, कि भाई ऐसे ही काम होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं। अगर आप मेन मेथड नहीं लगाते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एरर आती रहेगी यहाँ पर। तो जब भी आप काम करना, हमेशा मेन मेथड को लिखना कंपलसरी है। तो जेवीएम क्या करेगा, आपके सिस्टम में जाएगा, चेक करेगा किस नाम से क्लास बनाई है, मेन मेथड डिफाइन किया है कि नहीं किया है, तभी वो आपके प्रोग्राम को रन कराएगा। अगर इसमें जेवीएम को मेन मेथड नहीं मिला तो आपका कोड यहाँ पे रन नहीं होगा। गॉट इट, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे मेन मेथड लिखना कैसे है। MAIN करके कंट्रोल स्पेस बार को आप यूज करोगे, आपके पास ये एक हिंट आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये पूरी लाइन आपको बाय डिफॉल्ट बनी बनाई मिल जाएगी। SYSO कर लेना, SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। इसके अंदर आप हेलो प्रिंट करा सकते हो। जस्ट राइट क्लिक करो, रन करो और एग्जीक्यूट करो। जैसे ही आप रन करोगे आपको यहाँ पे हेलो कीवर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप्स। यही स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले पैकेज आएगा, फिर इंपोर्ट फाइल आएगी, फिर क्लास आएगा, फिर आपका मेन मेथड आएगा और फिर आपका स्टेटमेंट जो आपको प्रिंट करानी होगी। सो यही सेम स्टेप्स आपको यहाँ पर यूज कर। इतना देख लो, कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो वो दोबारा पूछ।
कंट्रोल स्पेस बार। क्लियर, विदाउट। चले नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। चलिए, चलो। तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पब्लिक क्लास के बाद ये जो नाम लिखा है, यूजर डिफाइन है, आपने खुद डिफाइन किया है। मेन मेथड में सारी चीजें फिक्स है, आप कोई भी चीज इधर से उधर नहीं कर सकते। सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन में ये एक प्री डिफाइंड मेथड है आपका। ठीक है, इसको भी आपको एज इट इज ही लिखना है, इसमें भी आप कुछ रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम सिस्टम इज योर क्लास। ठीक है, तो सिस्टम इज योर क्लास दैट कंटेन्स द सेवरल यूजफुल क्लासेस। और इसके बहुत सारे मेथड्स भी इसमें यूज होते हैं, जैसे आउट और इन। ठीक है, ये इसके मेथड्स हैं। प्रिंटलन इसका मेथड्स है। तो ये मेथड्स है हमारे पास बने बनाए, इनको आप यहाँ पे यूज करके एक पूरी स्टेटमेंट बन जाती है। और जो डेटा आप यहाँ पे लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने लिखते हो हेलो दिस इज माई जावा क्लास। ठीक है, सो राइट क्लिक करो, रन करो, एग्जीक्यूट करो, आपके पास आउटपुट आ जाएगा हेलो दिस इज माई जावा क्लास। तो जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी स्टेटमेंट आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते। ठीक है, सो दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मेन मेथड क्या होता है? व्हाट इज मेन मेथड? मेन मेथड इज अ इनिशियल स्टेज ऑफ द कोड। इनिशियल स्टेज ऑफ कोड, यानी कि आपका जो कोडिंग है वो यहाँ से चलना स्टार्ट है। तो जब भी आप काम करोगे ना, वो हमेशा किसको फॉलो करेगा? मेन मेथड को फॉलो करेगा। मेन मेथड क्या करेगा? मेन मेथड ये कहेगा कि हम जेवीएम के साथ ही इंटरकनेक्ट करके काम करेंगे। तो जेवीएम फाइंड आउट करेगा, जावा वर्चुअल मशीन फाइंड आउट करेगा कि क्या आपने यहाँ पे मेन मेथड लिखा है। अगर मेन मेथड लिखा है तो वो क्लास लोडर में जाएगा, और क्लास लोडर के अंदर से आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो भी परमिशन चाहिए उसको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि आपकी क्लास का नाम क्या है। जब तक आप क्लास का नाम डिफाइन नहीं करोगे, जेवीएम उसको आपके सिस्टम के अंदर से ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा यहाँ पे लिखा होता है पब्लिक। पब्लिक लिखने का रीजन ही यही होता है कि अगर आपने पब्लिक की जगह पर प्राइवेट कीवर्ड अगर कर दिया, तो अब ये जावा आपके प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएगा। राइट क्लिक करके रन करके देखोगे तो क्या आ रहा है? रन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। फिर रन कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करो तो ये कुछ एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। फिर आप इसको रन करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज अ पब्लिक। क्या कह रहा है कि जो जेवीएम है वो मेन मेथड फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है क्लास के अंदर से। तो जब तक आप इसको यहाँ पर पब्लिक नहीं लगाओगे, तब तक आपका जावा का प्रोग्राम यहाँ पर सही होगा। इनिशियल स्टेज पे इंटरनल जब आप जावा पे काम करना स्टार्ट कर देते हो प्रॉपरली, तो आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं। जैसे हमेशा आपको पब्लिक स्टेट वॉइड मेन ही लिखना है।
ऐसा नहीं कि आप सोचो हम स्टैटिक हटा दो तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि स्टैटिक मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको मेमोरी चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वो मेमोरी कहाँ से आएगी? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड आएगी। फिर आपको एरर मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, कि आपने मेन मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, मेथड इज नॉट स्टैटिक। तो ये बनी बनाई प्रॉपर्टीज है इसकी, कि जब भी आप काम करोगे तो उसमें स्टैटिक आपको लिखना ही पड़े। void इज नॉन रिटर्न डेटा टाइप। void का मतलब है कि हम कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेंगे। तो void अपना डेटा रिटर्न करके किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरे मेथड को नहीं देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं void। मेन मतलब हमारा यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसलिए इसको स्टार्ट किया जाता है मेन्स। जैसे हमारे घर के अंदर एंट्री करने के लिए एक मेन डोर होता है ना, ऐसे ही जावा में काम करने के लिए हमारे पास एक मेन डोर है। यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होगा प्रॉपरली। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे पब्लिक कीवर्ड क्या होता है? पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हो, या मॉडिफायर भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसका काम क्या है? ये बताएगा कि आपके जो क्लासेस हैं या आपके पैकेजेस हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। पब्लिक कीवर्ड उसमें उसमें क्या हेल्प करेगा आपको, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, अभी इस बताऊंगा सेशंस में कि एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर कैसे काम करते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझो कि पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है या एक एक्सेस मॉडिफायर है। इसका यूज कब किया जाएगा? जब भी आप किसी भी क्लास को क्रिएट करते हो, वो क्लास पब्लिक हो सकती है। किसी भी मेथड को आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी पब्लिक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अभी आपके लिए इतना जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर किसी की मेमोरी को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू ही यहाँ पे इंटरनल मेमोरीज एक्सेस की जा सकती है। तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड जो भी आपको मेमोरी चाहिए होगी वो खुद एक्सेस कर लेगा। आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। मेमोरी कंजम्पशन के लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। वॉइड का मतलब क्या है? नॉन रिटर्न टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि जो मेथड आपने बनाया है उसका डेटा किसी भी दूसरे क्लास या किसी भी दूसरे मेथड में आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, किसी भी दूसरी क्लास में किसी भी दूसरे मेथड में डेटा आप शेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बनाते हैं? वॉइड बनाते हैं। तो ये लिखते हैं नॉन रिटर्न टाइप, यानी कि ये अपना डेटा किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरे मेथड में नहीं शेयर कर सकता। द लास्ट पॉइंट हमारे पास होता है मेन। मेन का मतलब है कि हमने यहाँ से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज द मेन मेथड। इसको रिप्रेजेंट किया था मेन फंक्शन से या मेन मेथड से। ये सिंबल जहाँ पे भी लगा होगा उसको बोलोगे मेन मेथड या मेन फंक्शन। ठीक है, इसको आप मेन मेथड भी कह सकते हो, इसको आप मेन फंक्शन भी कह सकते हो। तो मेन मेथड भी हो सकता है और मेन फंक्शन भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप दोनों में से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे स्टार्ट करें। ठीक है, तो इससे काम क्या होगा? इससे जेवीएम आपके कोड को रन करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपने मेन मेथड नहीं लिखा है, जावा आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। फिर हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जैसा चाहो आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करो, जैसे चाहो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करो, किसी भी तरीके की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बट जावा जो डेटा स्टोर करेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा। जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डबल कोट्स। जब भी आप कोई भी काम करोगे स्ट्रिंग लेवल के लिए, हमेशा आपको डबल कोट्स लगाना कंपलसरी है। तो यही इसने यहाँ पर कर रखा है। पब्लिक ले रखा है, स्टैटिक ले रखा है, मेन ले रखा है, वॉइड ले रखा है, स्ट्रिंग ले रखा है, और ये आर्गुमेंट्स हो गए एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। ये एक्स्ट्रा पैरामीटर्स में हमारे पास आ जाते हैं। एरे का मतलब जितना चाहो उतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो जब भी आप काम करोगे जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जरूरत पड़ रही हो। एक से ज्यादा भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप यहाँ पे लगा सकते हो, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो अभी आपके पास जो भी आउटपुट आना होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, सो ये है एंटायर प्रोसेस अबाउट द कोर जावा की स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ से होती है। तो ये स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका, काम करने के स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, तभी आप जावा के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे
यूजफुल। क्लियर है? एनी डाउट? बताइए। यहाँ तक हो जाएगा आज। शुक्रिया। ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डिंग आप देख लेना, समझ लेना, कुछ नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वेरिएबल, अबाउट द डेटा टाइप, अबाउट द कंडीशन, कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके की कोडिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितना भी काम अभी तक हम लोगों ने किया है, वही सब चीजें अब हम लोगों को आगे यूज करनी है। किया हम लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बट हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा आपको रियल लाइफ से कनेक्ट कराता जाऊंगा कि इस चीज को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो याद रखने में आपको इजी है। एट, एटलीस्ट 2 महीने। पहले जावा फिर ऑटोमेशन। एटलीस्ट 10 क्लासेस। मैं 2 हफ्ते तो आप मान के चलो। ठीक है, फरवरी 7-8 तारीख तक तो चलेगा ही। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, डिपेंड ऑन कि भाई आप लोग कितना समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर क्लास में शांति बनाए रखोगे तो कोर्स जल्दी खत्म होगा। क्लास में शांति नहीं बनाओगे तो कोर्स देर तक चलेगा। तो बेटर ऑप्शन है, मैंने वीडियो दे दी, आप उसको देखो, घर पे स्टडी करो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं समझ में आता है तो वीक डेज में कोई एक दिन हम लोग डाउट सेशन रख लेंगे, जितने भी डाउट है एक दिन में खत्म। ठीक है, तो कल मिलेंगे सेम टाइम पर, 1:30। एंड कल हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिएबल्स एंड जो भी चीजें। ठीक है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना। ओके। ओके।